नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की ज्योति ऑल क्लासेस पर। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्किनर की थ्योरी। स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी है स्किनर ने, वीएफ स्किनर ने। और पावलोव ने कौन सी थ्योरी दी थी? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। याद रखनी है हर थ्योरी का नाम। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, इसका नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत। इसके जो अन्य नाम हैं, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत और इसके अलावा नैमित्तिकवाद का सिद्धांत। नैमित्तिकवाद का सिद्धांत आरएस थ्योरी स्किनर ने दी है। आरएस थ्योरी स्किनर ने दी है। जो नैमित्तिकवाद है, नैमित्तिकवाद और सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, ये बहुत पूछे जाते हैं। ये नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं कि ये थ्योरी स्किनर द्वारा दी गई थ्योरी है। थॉर्नडाइक की थ्योरी का क्या नाम था? थॉर्नडाइक ने जो थ्योरी दी थी उसका नाम था एसआर थ्योरी। ठीक है। और स्किनर ने बिल्कुल उसके ऑपोजिट दी है आरएस थ्योरी। क्योंकि जो थॉर्नडाइक थे वो स्टिमुलस पर बल देते थे। वो कहते थे कि जब हमारे सामने उद्दीपक होता है तो हम अनुक्रिया करते हैं, जैसे बिल्ली ने की थी। बिल्ली को मछली दिखाई दे रही थी, इसीलिए उसने कूद की और उसको उसके लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। ठीक है। इसके विपरीत जो स्किनर है वो कहता है कि हम अनुक्रिया करते जाते हैं। हमें जब रेनफोर्समेंट मिल जाता है, पुनर्वलन मिल जाता है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारी अनुक्रिया है वो तीव्र हो जाती है। इन्होंने बल दिया है पुनर्वलन पर। आपसे पूछा जा सकता है कि पुनर्वलन पर बल किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। अगर पूछा जाए कि पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया है, तो क्लॉर्क हल ने दिया है। पुनर्वलन का सिद्धांत देने वाले क्लॉर्क हल है, पुनर्वलन पर बल देने वाले स्किनर है। स्किनर कहते हैं कि जब हम अनुक्रिया करते हैं, हमें किसी प्रकार का रेनफोर्समेंट मिल जाता है, तो हमारी जो अनुक्रिया है वो तीव्र हो जाती है। इनका जो प्रयोग था, इन्होंने एक बॉक्स में चूहा ये चूहा बिठा रखा था और इस तरफ खटका लगा हुआ था। खटका और भोजन था, लेकिन चूहे को भोजन दिखाई नहीं दे रहा था। वो ऐसे ही अपनी अनुक्रिया करता है और उसका पैर खटके पर जा लगता है। जब खटके पर पैर लगता है तो उसे क्या होती है? भोजन की प्राप्ति हो जाती है। उसे भोजन की प्राप्ति हो जाती है। जब उसे भोजन की प्राप्ति हो जाती है तो उसे क्या मिलता है? पुनर्वलन। तो उसे क्या मिलता है? पुनर्वलन उसे मिलता है और बार बार वो उसी क्रिया को रिपीट करता है। तो इसका क्या अर्थ हो गया कि उसकी जो अनुक्रिया थी उसमें क्या हो गया? वृद्धि हो गई। उसमें क्या हो गया? वृद्धि हो गई। तो यही स्किनर का सिद्धांत है, आरएस थ्योरी। ठीक है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वीएफ स्किनर द्वारा 1938 में किया गया। ये डेट याद रखनी है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि स्किनर का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए प्रभाव के नियम पर आधारित है स्किनर का सिद्धांत। ये चीज़ आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है। इसने बल दिया है रेनफोर्समेंट पर। इसे आर टाइप थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, इसको आर टाइप थ्योरी भी कहते हैं। और इसका एक नाम है, वो भी याद रखना है, रिक्त प्राणी उपागम। रिक्त प्राणी उपागम भी स्किनर की थ्योरी को कहा जाता है। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। अब ये पुनर्वलन है, ये दो प्रकार से होता है। ठीक है, एक तो सकारात्मक और एक नकारात्मक। एक पॉजिटिव पुनर्वलन, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, और एक नेगेटिव रेनफोर्समेंट। आप उदाहरण लीजिए चूहे का। मान लो चूहा था, उसने अनुक्रिया की, उसे भोजन मिला, तो उसने क्या किया? बार बार उस अनुक्रिया को दोहराया। ठीक है। इसके विपरीत, ये तो हो गया पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। ठीक है, सकारात्मक पुनर्वलन। इसके विपरीत, अगर जब चूहे का पैर उस खटके पर पड़ता तो उसे चोट लग जाती, तो क्या वह उस क्रिया को बार बार दोहराता? तो उसकी जो क्रिया है रुक जाती। इस प्रकार से ये नकारात्मक
पुनर्वलन होता है। इस प्रकार से ये नकारात्मक पुनर्वलन हो जाता है। ठीक है, जो पुनर्वलन का सिद्धांत दिया है वो दिया है क्लार्क हल ने। किसने दिया है? क्लार्क हल ने। ये चीज़ ध्यान रखनी है, इसको हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, आगे जो पनिशमेंट होती है वो भी दो तरीके से होती है, पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट। जब अप्रिय स्टिमुलस जोड़कर व्यवहार को कम किया जाता है। मान लो एक बाइक पर जा रहा है, उसने हेलमेट नहीं पहन रखा, हेलमेट नहीं पहना तो उसे 1000 रुपये का क्या हो गया? चालान कट गया। तो नेक्स्ट टाइम जब वो बाइक पर बैठेगा तो हेलमेट पहनेगा, क्योंकि उसे ये 1000 रुपये अब दोबारा नहीं देना होगा। तो इस प्रकार से गलत व्यवहार को रोकने के लिए जो होता है पॉजिटिव पनिशमेंट होती है। जो पॉजिटिव पनिशमेंट दी जाती है तो जो नेगेटिव अनुक्रिया होती है उस पर रोक लग जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से जब नेगेटिव पनिशमेंट दी जाती है तो उसका प्रभाव जो होता है पॉजिटिव हो जाता है। जैसे एक बच्चा है, होमवर्क नहीं कर रहा और वीडियो गेम देख रहा है। ठीक है, अगर उससे वीडियो गेम पकड़ ली जाए तो हो सकता है वो अपना होमवर्क कंप्लीट करे। ठीक है, तो इस प्रकार से जब प्रिय उद्दीपक हटा दिया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है? नेगेटिव पनिशमेंट। जब अगले की प्रिय चीज़ को हटा दिया जाए वहाँ पर होती है नेगेटिव पनिशमेंट। ठीक है, तो ये थे पनिशमेंट के दो प्रकार और पुनर्वलन की। अब ये कक्षा में किस प्रकार से उपयोगी होता है? ठीक है, इसमें अनुक्रिया सामान्यीकरण पर बल दिया जाता है। ये भी ध्यान रखना है कि अनुक्रिया के सामान्यीकरण पर बल दिया जाता है इस थ्योरी में, जिसे कहते हैं चेनिंग, जिसे चेनिंग कहते हैं। ठीक है, और जटिल कार्यों को छोटे छोटे खंडों में तार्किक क्रम में जोड़ना शेपिंग कहलाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए पुनर्वलन का प्रयोग किया जाता है। तो यही था, पुनर्वलन इस प्रकार से होता है। इस पर बल दिया है वीएफ स्किनर ने। वीएफ की स्किनर की थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत। तो ये थी हमारी स्किनर की थ्योरी। इसमें बस आपको मेनली नाम याद रखने हैं, नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि बच्चे पावलोव की थ्योरी और स्किनर की थ्योरी में तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, और जब एसआर करके दे दी जाती है तो कंफ्यूज होते हैं कि एसआर थी आरएस थी। तो ध्यान रखना है कि एसआर थी थॉर्नडाइक की थ्योरी और आरएस है स्किनर की थ्योरी। तो ये थी स्किनर की थ्योरी। हमने सिर्फ अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन पॉइंट याद करने हैं, यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।